Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स। लास्ट लेक्चर में हमने 4 फीचर वाली वैरायटी देखी थी। नाउ टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ सेम लेसन इश्यू ऑफ शेयर्स। सो हमारे नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ आने के पहले लेट्स सी द व्हाट्स द नेक्स्ट वैरायटी इज। तो देखो हमारा नेक्स्ट वैरायटी क्या है, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर कोई शेयर होल्डर ने पैसा पे नहीं किया, so that shares will be cancelled or forfeited due to non-payment of call money. So what was the meaning of forfeiture? When shares are cancelled due to non-payment of call money or allotment money is known as what? Forfeiture of shares. Now the company can again reissue the forfeited share. मतलब जो भी shares cancel हो गए नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी के थ्रू, वो कंपनी री इशू कर सकती है अगेन. सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री इशू ऑफ शेयर? Directors can reissue the forfeited shares either at par, premium or at discount, usually reissued as fully paid and they are issued at डिस्काउंट. तो डायरेक्टर्स वो शेयर्स री इशू कर सकते हैं. 3 कंडीशंस में री इशू हो सकता है. इट कैन बी इन पार, इट कैन बी इन प्रीमियम और इट कैन बी इन डिस्काउंट. री इशू ऑफ शेयर्स. सो वो फुल्ली पेड ऑफ शेयर होते हैं और दे आर इशूड एट डिस्काउंट. और वॉट एवर द मनी ऑफ डिस्काउंट, वो फॉरफीचर से ऑलरेडी जो पैसा मिला है फॉरफिटेड अमाउंट से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. And the share forfeiture account balance will be transferred to which account? Will be transferred to capital reserve account. So in case of forfeited shares are reissue, the balance of share forfeiture account कहाँ पे हमें ट्रांसफर करना होता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना होता है. सो लेट्स सी the question related to forfeiture. देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट. विल गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन विल मूव टुवर्ड्स व्हाटएवर इज गिवन. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. प्रीति एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस. कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मिला है? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार बोला है. पे नो प्रीमियम इज देयर. एप्लीकेशन में 30 है. अलॉटमेंट का रेट है 40. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है? 30. सो पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर हाउ मच? पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स एंड ऑल द शेयर्स वेर अलॉटेड. तो पब्लिक ने कितना अप्लाई किया है? 35,000 के लिए अप्लाई किया. एंड कंपनी इज इशूइंग 50,000. सो इसका मीनिंग क्या हुआ? अंडर सब्सक्रिप्शन वाला सम है ये. 50,000 कंपनी ने इशू इन्वाइट किया था और पब्लिक ने ओनली 35,000 के लिए अप्लाई किया. ऑल मनी वॉज कलेक्टेड एन एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स वे फॉरफिटेड. मतलब ऑल शेयर होल्डर पेड द मनी, ओनली 4,000 शेयर्स पे एरियर्स और वो कैंसिल हुआ, फॉरफिट हुआ और वो री इशू हुआ मार्केट में एट ₹80. तो डायरेक्टेड री इशूड एट ₹80 पर शेयर. दैट इज अ न्यू कंसेप्ट ऑफ अवर दिस lecture. So this lecture's new concept is reissue. So what we have to do? Pass journal entries in the books of Preeti Company Limited. Balance sheet has not asked. Now we'll first draft the journal. So let's prepare the format of journal. So हम journal बनाते हैं. So in the books of Preeti Limited, journal entries. So first our entry number 1. So हम पहला क्या करेंगे? हमारी फर्स्ट एंट्री. So हमारी डेट नहीं है तो सीरियल नंबर 1 2 3 वाइज will write the numbers. अब हम एंट्री फर्स्ट करेंगे. what will be the first entry step? everyone know application, allotment, first call and final call. combine it is first and final call. so in application we are passing first entry application money received. so what is our first entry? पैसा मिलने वाला है बैंक अकाउंट डेबिट टू. अगर वहाँ पे मेंशन है इक्विटी तो हमें इक्विटी ही लिखना है. बैंक अकाउंट डेबिट. सो राइट फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सो हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, हमने लिख लिया. और कितने के एप्लीकेशन मिला है? 35,000 का. 35,000 इंटू 30 करेंगे सो विल गेट द आंसर 10,50,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सो अमाउंट इज 10,50,000. Narration being application money on 35,000 equity shares at ₹30 per share received. So that is our first entry. How much applied? That much it is given. So no refund. So directly हम कौन से entry करेंगे? Transfer. So what is our entry of transfer? Pro rata नहीं है. It is under subscription. So entry equity share application account debit to equity share capital account. Second entry. So amount same. जितना भी हमें receive है उतना पूरा transfer
करो 10,50,000 नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 35,000 शेयर्स ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया, वेर इट इज ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो एप्लीकेशन स्टेप्स इज कंप्लीटेड, एप्लीकेशन मनी ड्यू भी होगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर भी होगा, रिफंड नहीं हुआ बिकॉज नॉट गिवन अंडर सब्सक्रिप्शन इट इज। नाउ व्हाट इज आवर सेकेंड बेसिक स्टेप, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या क्या होता है, ड्यू एंड रिसीव। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे। सो व्हाट इज द एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री पास हो गई है, अमाउंट देखो अब 35,000 से करना है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। सो 35,000 इंटू हम 40 करेंगे तो विल गेट द आंसर 14 lakhs। Narration being equity share allotment money on 35,000 shares at rupees 40 per share due। अब हमें रिसीव करना है, सेम वे हम रिसीव भी करेंगे। हाउ मच इट इज ड्यू, दैट मच ओनली इट इज रिसीव बिकॉज प्रोराटा नहीं है ना। हाउ मच इट इज ड्यू, दैट मच ओनली वी हैव टू रिसीव। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट 14 lakh being allotment money on 35,000 shares at rupees 40 per share received. Now after that allotment money due is also completed, allotment money receive is also completed. Now what we have to do, first and final call. So what will be the entry of first and final call, first due and then receive, equity share first and final call account debit to equity share capital account, same way 35,000 into 30. So what will be amount, 10,50,000, narration being 10,50,000 being first and final call money due on 35,000 shares एट ₹30। अब उसको हम रिसीव करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पे रिसीव में देखो पूरा रिसीव नहीं होगा बिकॉज फाइनल कॉल में एरियर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,000 शेयर्स पे जो एरियर्स था तो एंट्री करेंगे हम रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बट डोंट राइट डायरेक्टली, डोंट राइट डायरेक्टली बिकॉज वर्किंग नोट आएगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। देखो पहले क्या लिखेंगे हम, अमाउंट ड्यू, कितना है ड्यू, फिफ्थ एंट्री 10,50,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स। देखो कितने शेयर्स पे एरियर्स है, चेक द क्वेश्चन, 4,000। 4,000 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4,000 इंटू 30 करो, 4,000 इंटू 30 1,20,000। सो 10,50,000 में से 1,20,000 माइनस, व्हाट विल बी द आंसर, 9,30,000। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन, कितने शेयर्स पे एरियर था, 35 में से 4,000 नहीं मिला तो 31,000 शेयर्स रिसीव्ड एट ₹30 पर शेयर। सो देखो लेट्स चेक अगेन द वर्किंग नोट, फर्स्ट अमाउंट ड्यू में 10,50,000, कॉल्स इन एरियर्स में 4,000 इंटू 30, सो आंसर इज 1,20,000 माइनस करके आंसर 9,30,000। आफ्टर दैट विल पास, नरेशन हो गया, फाइनल कॉल मनी रिसीव एंड ऑल। आफ्टर दैट विल गो टू फोर फीचर। तो फोर फीचर की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसके बाद फोर फीचर हुआ है, फाइनल कॉल के बाद फोर फीचर हुआ है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। सो ये हमारी एंट्री है। अब अमाउंट कैसे, अमाउंट राइट डाउन, हमें अमाउंट कैसे मिलेगा, पहले सेवेंथ एंट्री चल रही है अपनी, फर्स्ट फोर फीचर की एंट्री कर दी हमें। अभी शेयर कैपिटल 4,000 शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, 4,000 इंटू 100 करेंगे तो डेबिट में आएगा 4 lakhs। कॉल 4,000 इंटू कॉल इन एरियर कितना निकाला था हमने, वर्किंग नोट में 30 से मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, 4 lakhs में से 1,20,000 माइनस करो, शेयर फोर फीचर अकाउंट 2,80,000। तो ये तो हमारी एंट्री पहले भी हमने किया था लास्ट लेक्चर में। री इशू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज द न्यू एंट्री हम री इशू की हमें मिली है। क्या एंट्री होती है री इशू की, अगेन पैसा मिलेगा कंपनी को, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेवेंथ एंट्री में जितना भी इक्विटी कैपिटल है वो क्रेडिट में 4 lakhs लिखो, वही एंट्री 8 में भी 4 lakhs आएगा। अब री इशू कितने में किया, 80 में, 4,000 शेयर्स को अगेन री इशू कर रही है कंपनी 80 में, डिस्काउंट में ही री इशू होता है, हमने पहले ही देखा, जितना भी फेस वैल्यू होता है उससे कम में री इशू होगा। 4,000 इंटू 80 3,20,000, बैंक में डिफरेंस शेयर फोर फीचर 4 lakhs में से 3,20,000 माइनस 80,000 शेयर फोर फीचर। उसके बाद नरेशन बीइंग री इशू 4,000 फोरफिटेड शेयर एट ₹80 पर शेयर। आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंट इज जो भी शेयर फोर फीचर का बैलेंस होता है दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो हमारी सेवेंथ एंट्री एंड एट एंट्री चेक, 7 entry the forfeiture balance is 2,80,000 and 8 entry the forfeiture is 80,000. So out of 2,80,000, 80,000 को माइनस करो, क्रेडिट माइनस डेबिट करना है, क्रेडिट साइड इज 2,80,000, डेबिट साइड इज 80,000। सो कितना बैलेंस होगा जो हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, 2,80,000 माइनस 80 2 lakhs।
सो एंट्री क्या करना है फिर, शेयर फोरफीचर वी आर ट्रांसफरिंग टू कैपिटल रिजर्व. सो एंट्री विल बी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अमाउंट 2 lakhs. Narration being balance of share forfeiture account transfer to capital reserve account and amount we have to write 2 lakhs. So इस तरह से हमें री इशू की एंट्री करनी है. सो दिस वॉज अवर न्यू वैरायटी ऑफ द कंसेप्ट री इशू. बाकी सारे एंट्रीज सेम रहेंगे, खाली री इशू वाली एक एंट्री ऐड हो जाएगी और उसके साथ और एक एंट्री ऐड हो जाएगी कैपिटल रिजर्व की. सो 8 and 9 एंट्रीज न्यू फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा. So complete the notebook regularly, practice the questions and wait for my next lecture. हम next lecture में same ऐसी variety का next question करेंगे so that you can comfortable with concept of reissue like other concept. So till that time work hard and wait for my next lecture. Thank you.